नमस्कार। आज हम बात करेंगे। आज हम अपने व्यावहारिक दैनिक जीवन में देखते हैं जो बराबर चर्चा होता रहता है धर्म गुरुओं के द्वारा, धर्म और कर्म में क्या अंतर है। धर्म और कर्म को ये लोग व्याख्या अलग अलग ढंगों से, हर एक धर्म के लोग अलग अलग ढंगों से करते हैं। उन्हीं के बारे में आज मैंने सोचा जो आप लोगों को बताऊं, जो धर्म और कर्म में क्या अंतर है। देख लीजिए, धर्म और कर्म, इन दोनों में धर्म और कर्म को में क्या अंतर है। तो मुख्य रूप से धर्म जो होता है, आपको धर्म मैं बताऊं, धर्म नैतिकता, सत्य, अहिंसा, सदाचार इत्यादि पर निर्भर करता है। धर्म मुख्य रूप से सभी धर्म नैतिकता, सत्य, अहिंसा और सदाचार पर निर्भर करता है। और कर्म, अब हम कर्म के बारे में बताते हैं। कर्म जो है मानव के द्वारा नित्य क्रिया यानी प्रत्येक दिन किया हुआ कार्य को कर्म कहा जाता है। जो हम अपने दैनिक जीवन में रोज जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्म। अब आप पूछेंगे ये धर्म और कर्म तो ये तो सिंपल सी बात है, जो सबको पता है। जो धर्म का मतलब होता है नैतिकता, सत्य, अहिंसा और सदाचार, और कर्म का अर्थ होता है मानव के द्वारा दैनिक जीवन में किया गया कर्म। तो इन दोनों में अंतर क्या है, अब एक अंतर समझिए आप। अगर कर्म में धर्म आ जाए, कर्म में यदि धर्म आ जाए तो मानव सही दिशा में कर्म करता है। क्योंकि कर्म जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है नैतिक कर्म और एक होता है अनैतिक कर्म। एक होता है नैतिक कर्म और एक होता है अनैतिक कर्म। मतलब एक नैतिक कर्म होता है और एक अनैतिक कर्म। नैतिक कर्म कौन दिखाता है, धर्म। और अनैतिक कर्म कौन दिखाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाप। पाप जो होता है वो हमें अनैतिक कर्म की ओर ले जाता है। इसीलिए लोग कहता है जो धर्म का कर्म में काफी महत्व है, क्योंकि धर्म जब तक नहीं होगा तब तक अच्छा कर्म नहीं होगा, और कर्म हमें अच्छा रास्ता दिखाता है। लेकिन आज के वर्तमान समय में प्राचीन काल से भी अनेक धर्म गुरु हुए हैं जो धर्म की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं कि उन्हें लगता है कि धर्म के वही जो बोल रहे हैं वही बात सही है। इसका एक उदाहरण मैं अपने गांव के से देता हूं। मेरे गांव में एक भगत जी थे। वो भगत जी सबका भाग्य बताते थे। तो उनके सामने आदमी जाकर के एक निश्चित जगह पर, एक निश्चित स्थान पर वो ध्यान लगा करके बैठते थे और वो बताते थे, सबका भाग्य बताते थे, जिनको भगत भी कहा जाता है। गांव में वो भविष्यवाणी भी करते हैं। तो उनके सामने में एक आदमी का कुदाल खो गया था, फावड़ा जिसको बोलते हैं, फावड़ा खो गया था। तो उनके सामने एक सुपारी ले जाकर के, जो होता है सुपारी, वो ला करके रख दिया, और वो सुपारी ले करके सबका अपना भाग्य बताते थे। मतलब एक सुपारी सलामी के तौर पर रखा जाता था। तो रख करके और वो भाग्य बताने लगे। तो उन्होंने बड़ी देर तक कहा, है मैं समझ गया जो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हाँ, तब बोला जो क्या हुआ है, अरे तुम्हारा चादर खो गया है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा चादर तो नहीं, मेरा तो फावड़ा खो गया, क्योंकि किसान लोग थे। तो उन्होंने बोला, अरे स्वर्ग लोक में फावड़ा को, चादर को, कुदाल को चादर कहा जाता है। अब बताइए, ऐसे भी भगत लोग होते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे भगत लोग होते हैं जिनके ऊपर में अनैतिक क्रियाएं होती है, और वे अनैतिक क्रियाएं करते हैं और कर्म को बर्बाद कर देते हैं। मतलब कर्म को सही दिशा ना दे करके गलत दिशा में ले जाते हैं। इसके बारे में और मैं आपको बताऊं, कर्म और धर्म में अगर आप कुछ समझ लें तो और अच्छा रहेगा। मैं और बताता हूं आपको। देखिए, कर्म और धर्म को आप समझिए और समझिए ढंग से। अब धर्म का मूल अर्थ क्या है?
माने दोनों का मूल अर्थ समझिए। तो धर्म जो होता है, कर्म जो होता है वो दैनिक होता है। कर्म जो होता है, कर्म दैनिक होता है। दैनिक मतलब हमारे दैनिक या व्यवहार में जो हम काम करते हैं उन्हें कहते हैं कर्म। ठीक। धर्म जो होता है वो नैतिक सिद्धांत पर आधारित होता है। धर्म किस पर होता है? नैतिक सिद्धांत पर आधारित होता है। नैतिक सिद्धांत पर आधारित होता है। धर्म हमारे द्वारा जो किया गया प्रत्येक दिन का जो काम है उसे हम कर्म कहते हैं, और हमारा जो नैतिकता उसमें लग जाए तो क्या हो जाता है? वो धर्म बन जाता है। अब दूसरा चीज है, इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम देखिए, परिणाम के बारे में आप समझेंगे। जो अच्छे कर्म अच्छे फल, अच्छे कर्म, देखो कर्म में होता है अच्छे कर्म। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो अच्छा कर्म करने पर अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। धर्म जो होता है वो पाप और पुण्य पर आधारित होता है। अब प्रकृति जो होता है, देखो अब ये धर्म और कर्म की प्रकृति क्या होती है? प्रकृति, कर्म जो होता है, कर्म परिवर्तनशील है। कहने का मतलब यह, इसको समझिए, कर्म परिवर्तनशील है। जैसे मैं आज आपको यहाँ पर पढ़ाने का या कुछ बताने का कर्म कर रहा हूं, मैं हो सकता है कल जाकर के मैं यही कर्म ना करूं, मैं दूसरा कोई काम करूं। तो कर्म परिवर्तन, बहुत सारे आदमियों को आपने देखा होगा कि एक दिन में वो कुछ काम करते हैं, फिर दूसरे दिन और अलग काम करते हैं, कुछ सालों के बाद अलग काम करते हैं। लेकिन धर्म जो होता है, धर्म सदा साथ रहता है। मतलब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका धर्म उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कर्म बदलता रहता है। कर्म क्या होता रहता है? बदलता रहता है। व्यक्ति आज 2-4 सालों तक जो कोई कर्म कर रहा है, उन कर्मों को छोड़ करके फिर दूसरा कर्म कोई में क्या हो जाता है, चला जाता है, और संबंध उसका अलग अलग प्रकृति बदलती रहती है कुल मिलाकर के। और एक संबंध क्या है दोनों में? संबंध क्या है? कर्म जो है, कर्म धर्म पर निर्भर है। कर्म जो है वो धर्म पर निर्भर है, जबकि धर्म स्वतंत्र है। कहने का अर्थ है कि धर्म जो कर्म की जो प्रेरणा होती है वो धर्म से आता है। लेकिन अब मैं व्यावहारिकता में निष्कर्ष के तौर पर मैं कहूं, निष्कर्ष के तौर पर यह देखा गया है कि व्यक्ति का कर्म बड़ा होता है, ना कि धर्म बड़ा होता है। क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म से सब कुछ पा लेता है, लेकिन धर्म हमें यह सिखाता है कि हमें एक अच्छा कर्म करना चाहिए। क्योंकि कर्म पर हमारा अधिकार होता है, धर्म पर हमारा अधिकार नहीं होता है। हम कर्म अपने हिसाब से करते हैं। अच्छे अगर कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलता है, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलता है। लेकिन आज के हमारे जो धर्माचार्य लोग, ये जो कथावाचक लोग, गुरु लोग जो होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है, ये गुरु लोग जो होते हैं ये कहते हैं जो आपका सब चीज भाग्य पर निर्भर है। अब अभी पता नहीं उनको लगता होगा, लेकिन भाग्य पर सब निर्भर नहीं, क्योंकि भाग्य जो है वो कर्म से निर्धारित होता है। क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें फल गलत मिलेगा, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। हमें आशा है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम तो अपने गांव खास करके बिहार तो गांवों का देश है। गांव घर में गांव जो लोग होते हैं, वे लोग उन गांवों सब में जो भगत लोग होते हैं वो धर्मों की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं जैसे लगता है कि जो भगवान से मिल करके आ रहे हैं और भगवान की बात करते हैं, भगवान ने कहा है। लेकिन जबकि वास्तविक तौर पर भगवान है या नहीं है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ना तो हम दावे के साथ कर सकते हैं जो भगवान है, न दावे के साथ हम ये कर सकते हैं जो भगवान नहीं है। इसीलिए हमें बीच की रास्ता अपनाते हुए अपने कर्म पर
अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म के ऊपर अधिक निर्भर रहना चाहिए, ना कि धर्म के ऊपर में। इसी के साथ मैं अपने ये आज की क्लास को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपसे मुझसे अगर